कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे। बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए इस जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव है, तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले ही खुले हैं और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पे फोकस कीजिए, जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकें। तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। लेकिन इस वजह से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। वो तो अपना फैसला अपने हिसाब से करना चाहिए। 50 ज्ञानी मिलेंगे आपको, पूछेंगे तैयारी हो गई, हाँ हो गई, एनसीईआरटी पढ़ लिया, बोलेंगे नहीं, अरे तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, तुमने एनसीईआरटी, तुमने राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो कैसे होगा। इन नीम हकीमों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, और जब भी कोई ऐसा बोल रहा है एकदम चिकने घड़े की तरह हो जाएगी। कोई बार तुम्हारा नहीं होगा, बोलेंगे थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय, बस। और किसी का लोड लेना नहीं है ना, अपना भरोसा रखिए अपने ऊपर। लेकिन डिग्री के लिए तब पढ़ना चाहिए जब कुछ उस डिग्री से फायदा होने वाला। डिग्री से फायदा क्या हो सकता, 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई अब तैयारी कर रहे हैं, साथ में डिग्री कर ली, तो इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि मैं इस बीच में ये कर रहा था। दूसरा, अगर एमपीपीएससी आईएएस में नहीं हुआ तो कम से कम आप उस डिग्री की बदौलत कुछ ना कुछ पा सकते हैं, कोई नौकरी पा सकते हैं। एमपीपीएससी नहीं हुआ, आईएएस नहीं हुआ, तो कम से कम एक गरिमापूर्ण जीवन तो मिले, डिग्निफाइड लाइफ तो मिले, जरूरी है। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाउम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपके लिए जीना मुश्किल हो जाए। भारत में दुर्भाग्य ये भी है कि जो लोग बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई के रास्ते पे आगे बढ़ना आसान नहीं होता है। आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहें, प्रोफेसर बनना चाहें, जुगाड़ तंत्र इतना खतरनाक है कि योग्य होकर आप नहीं बन पाएंगे, केवल जुगाड़ू होकर ही बन पाएंगे। ये बड़ा भारी संकट हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इस समय है। पता नहीं क्यों सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही है, शायद कभी देंगी, उम्मीद करते हैं। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। आप चाहे जिस कारण से विफल हुए रहेंगे, समाज आपको माफ नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पटना से चाहे जैसे भी जाइए, 2 रोटी कम खाइए, 2 दिन भूखे रहिए, लेकिन यहाँ से बेरोजगार लौटिएगा तो गांव आपको जीना तो छोड़ दीजिए, मरने नहीं देगा। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है।
और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे।